आपके अंदर एक डॉक्टर रहता है, सभी के अंदर एक डॉक्टर है, मेरे अंदर भी है। ये हमेशा काम करता रहता है। आप जब रात को सो जाते हैं तो ये साफ़ सफाई करता है, सब कुछ करता है। हमें इस डॉक्टर को मदद करनी है। हम नेचर के रूल्स को फॉलो करेंगे, ऐसा खाना खाएंगे जो एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली हमारे लिए है। हमारे दांत भी बताते हैं कि हम वेजिटेरियन या वीगन खाना खाना चाहिए। हमारे पास ऐसे कोई दांत नहीं है कि हम एनिमल को फाड़ के खाएं, हमें तो नाइफ़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हमारे जो इंटेस्टाइन की लेंथ है, हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये सारे बताते हैं कि हमें प्लांट बेस्ड आहार खाना चाहिए। तो जब हम नेचर के रूल को फॉलो करते हैं, उसमें रूल नंबर 1 है प्लांट बेस्ड डाइट। एक्सरसाइज है, आपको योगा वगैरह करना है, आपको अच्छे से नींद आनी है, आपका स्ट्रेस लेवल अच्छा मैनेज किया हुआ है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सब सॉर्टेड है, सारे रूल्स ऑफ नेचर फॉलो कर रहे हैं, तो कहाँ से डिजीज़ आएंगे। आपका अंदर का डॉक्टर जागरूक हो जाएगा, वो आपको ठीक रखेगा। जैसे हम देखते हैं एनिमल्स तो खुद से हॉस्पिटल में जाते नहीं हैं, जब बीमार होते हैं तो थोड़ा 2-4 टंग खाते नहीं है, ऐसे लेटे रहते हैं, सन में होते हैं, कभी कोई 2-4 पत्ते खा लेते हैं, 4-5 दिन में ठीक हो जाते हैं। कोई डॉक्टर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई दवाई नहीं। हमें भी अंदर का डॉक्टर इसी तरह से स्वस्थ रखने में मदद करता है, जैसे हम कर ही रहे हैं अभी। यही रास्ता हम इससे दिखाना चाहते हैं सभी को। नेचर के रूल्स को फॉलो करो, सारी बातें एकदम सरल हो जाएगी। मैम बहुत बहुत डिटेल आंसर दिया जैसे आपने, इसमें आपने अपना अनुभव भी बताया, आपने बताया, आपने काइंड ऑफ एक्सपोज कर दिया डेयरी इंडस्ट्री को, साथ ही वाइट रेवोल्यूशन के क्या क्या चैलेंजेस या कहिए नेगेटिव आउटकम्स सोसाइटी को झेलने पड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहा है समाज। साथ ही आपने साइंटिफिकली बताया बीइंग अ डॉक्टर के ह्यूमन हेल्थ पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है, कैसी कैसी डिजीज़ेस होती हैं, और हमारे पास ऑल्टरनेट्स क्या क्या हैं दूध के, वो बताया आपने। जी बिल्कुल, मैंने एक बुक लिखी है डेयरी ऑल्टरनेटिव्स। जी मैं एक बार दिखाना चाहूँगा लोगों को, या इसका हिंदी भी वर्जन है, वनस्पति जन्य दूध। जी, कैसा हुआ कि जब मैं खुद प्लांट बेस्ड डाइट पे आ गई तो मैंने अपने किचन को एक लेबोरेटरी जैसा बना दिया। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, घर में सारी चीज़ें बनती है, मुझे भी तो दही चाहिए, कढ़ी चाहिए, मेरी छाछ चाहिए। तो सोचा कैसे करूँ ये सब, तो मैंने एक्सपेरिमेंट्स चालू कर दिए। कुछ ज़्यादा गाइडेंस नहीं था, फिर भी ढूंढ ढूंढ के इधर उधर करके सब अलग अलग दूध बनाए, मिल्क शेक्स बनाए। फिर मैंने दही का एक्सपेरिमेंट चालू किया। दही हमारा ऑब्सेशन है, 50 बार तो मैं फेल भी हो गई, इतने मतलब एक्सपेरिमेंट ये वाला ये करते करते फाइनली सेट हो गया। तो अब मैं जो दूध बनाती हूँ वो है कच्ची मूंगफली का, उसके साथ थोड़े से राइस डाल देती हूँ, कच्चे राइस दोनों को भिगो के फिर बाद में मिक्सचर में ब्लेंड कर देती हूँ और उसको छान लेती हूँ। छानना ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं छानती हूँ। तो उसको फिर उबालती हूँ, वो दूध होता है, वो बहुत ही सस्ता है, 20-25 रुपये में 1 लीटर जैसा बन जाता है। वो जब ठंडा हो जाता है तो हम उसे जो ग्रीन चिलीज़ होते हैं उसके टॉप्स डाल देते हैं, या कोई प्रोबायोटिक की टेबलेट्स डाल सकते हैं। और मेरे पास तो ऑलरेडी मेरा प्लांट बेस्ड कर्ड है ही, तो वो स्टार्टर डाल देती हूँ। कल्चर के लिए कल्चर जामन जिसको कहते जामन हैं। कहते हैं। तो जामन के अलग अलग तरीके हैं, आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं। आप जो दही जम रहा है वो परफेक्ट जम रहा है, वो आप खा सकते हैं। आप उसका रायता बना सकते हैं, दही वड़ा बना सकते हैं, और आप किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये नॉन डेयरी है या प्लांट बेस्ड है, बहुत ही टेस्ट में सही लगता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट सही हो गया। फिर कभी कभी हम लोग काजू बादाम भी डाल देते हैं, थोड़ा और अच्छा टेस्ट आ जाए करके। तो ये सोयाबीन का भी दही बनता है, तो ऑलरेडी मार्केट में भी मिल रहे हैं। तो मैंने ऐसे अपने किचन में शुरू किया। अब मैंने एक जो लाइफस्टाइल ले ली है प्लांट बेस्ड में, तो उसमें एक बहुत और अच्छी चीज़ हो गई है। ये जो सारे प्लांट बेस्ड भोजन हम खाते हैं ना, इसमें कोई एडिक्शन नहीं होता है। जो आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं तो उसमें केसोमोर्फिन रहता है, ये तो आपको एडिक्ट करता है। जब आपको कोई फूड बुलाता है कोई, तो मतलब ये वेदर फूड हैज़ पावर ओवर यू और यू हैव पावर ओवर फूड।
जब कोई खाना आपको बुला रहा है तो उसका पावर आपके ऊपर है। लेकिन ये जो प्लांट बेस्ड डाइट है उसमें एडिक्शन जैसा, डिपेंडेंसी जैसा नहीं होता है। आप समझो एक हफ्ते टमाटर खा लिए, फिर दूसरे हफ्ते आप किचन में इंस्ट्रक्शन दे देंगे अब टमाटर बंद, हाँ बहुत खा लिए। ये खुद ही बता देता है कि बस खा लिया तूने, ज़्यादा मत खा। तो एडिक्शन या डिपेंडेंसी या ओवर ईटिंग नहीं होती है, ऑटोमेटिकली आपका जो एक्स्ट्रा वेट है वो मेल्ट होने लगता है। तो अब जर्नी ऐसी है कि कोई फूड मुझे बुलाता नहीं है, मैं ज़्यादा कुछ शक्कर की चीज़ें खाती नहीं हूँ, नेचुरल जो स्वीटनेस होती है। तो कोई फूड ऐसे एडिक्ट नहीं कर रहा है मुझे, ऑटोमेटिक उसका कंट्रोल हो रहा है, उसकी सटाइटी सेंटर काम कर रही है मेरी। इंट्यूटिवली मैं बोलूँगी आज मैं इतना ही खाऊंगी या ये ही खाऊंगी, ये ज़्यादा नहीं खाऊंगी। खाना देख लिया इसलिए खा लिया, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। खाना हम खाते हैं हमारे शरीर के मेंटेनेंस के लिए, हमारे जीभ के लिए नहीं खाते, हमारे जीवन के लिए खाते हैं। तो कोई खाना अच्छा लगा, ठीक है, एक चम्मच एक्स्ट्रा खा ली, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो फूड डजंट हैव पावर ओवर मी, आई हैव द पावर ओवर फूड एंड आई चूज़ अकॉर्डिंग टू माई बॉडीज़ नीड्स। कभी आप मुझे बनाना वेफर्स की एक पूरी पैकेट दे दी तो मैं नहीं खाऊंगी, एक दो रिविज़िट करने के लिए टेस्ट कर लूँगी, वो मुझे कैप्चर नहीं करेगी। लेकिन ये सारे प्रोसेस फूड तो ऐसे ही डिज़ाइन किए हैं कि नो वन कैन ईट जस्ट वन, करके करके आप पूरा पैकेट खलास कर सकते हो। लेकिन ये जो प्लांट बेस्ड जीवन शैली पे जब चले जाते हैं तो आपके टेस्ट बड्स चेंज हो जाते हैं, और जब आप ओरिजिनली कोई चॉकलेट वगैरह भी खा ली तो आपको पसंद ही नहीं आएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है। तो ये जो प्लांट बेस्ड फूड है ना, जब हम खिलाते हैं लोगों को तब खाते खाते समझ में आ जाता है कि ये ज़्यादा टेस्टी है, ये ज़्यादा नर्चरिंग है, ये हमारे गट के लिए अच्छा है, डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है।